शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। क्रूज रेव पार्टी से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आर्यन और उसके दोस्तों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान एनसीबी की टीम लगातार आर्यन और उसके दोस्तों से पूछताछ कर ड्रग्स के काले धंधे की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि बॉलीवुड में नशे का जाल कहां तक फैला हुआ है और बॉलीवुड में नशे की सप्लाई आखिर कौन कर रहा है। न तो वकीलों की कोई दलील काम आई और न ही आंख से बहते आंसू। कोर्ट ने एनसीबी की मांग पर बॉलीवुड के बादशाह खान के लाडले आर्यन खान और उसके दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में ही रखने का फैसला सुनाया। यानी अब लगातार 3 दिन तक शाहरुख खान के शहजादे को अपने दोस्तों के साथ एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और पकड़े गए सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। एनसीबी की तरफ से कुछ ऐसी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई और कहा गया कि इनके रिमांड की सख्त जरूरत है। इनका रिमांड मिलने के बाद ड्रग सप्लाई चेन से जुड़े दूसरे कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने इन दलीलों को समझा और आर्यन खान के पक्ष में जो भी वकीलों ने कहा उन सब दलीलों को सिरे से नकारते हुए आर्यन खान और उनके साथ जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए पुलिस एनसीबी की रिमांड में भेज दिया है। यानी कहीं ना कहीं आर्यन खान और शाहरुख खान के परिवार के लिए मुसीबत भरा ये समय होगा, क्योंकि आने वाले 3 दिन 3 रात आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन को एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। इन 3 दिनों में एनसीबी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आर्यन अपने दोस्तों के साथ सिर्फ पार्टी ही कर रहे थे या फिर क्रूज पर इकट्ठा हुआ था पूरा ड्रग सिंडिकेट। एनसीबी इस बात का भी पता लगाएगी कि आर्यन समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग सिर्फ कंज्यूमर थे या फिर ड्रग के कारोबारी थे। पूछताछ के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि बॉलीवुड में नशे का नेटवर्क कहां तक फैला है। क्रूज रेव पार्टी में हुई धरपकड़ के बाद अब एनसीबी की टीम के पास इन सवालों का जवाब पाने की चुनौती है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ड्रग के काले धंधे ने बॉलीवुड में कहां तक अपनी जड़ें जमा ली हैं, बॉलीवुड में नशे का जाल कितना फैला हुआ है और बॉलीवुड में नशे की सप्लाई कौन कर रहा है। सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की पेशी के तुरंत बाद एनसीबी ने तीनों आरोपियों की कस्टडी को 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। एनसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सिर्फ ड्रग का कंज्यूमर नहीं बल्कि ड्रग्स का रैकेट बताया। उन्होंने कहा, आरोपियों के फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जिससे संकेत मिलता है कि ड्रग्स का यह रैकेट इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा है। एनसीबी की ओर से आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले का खुलासा करने के लिए अभी पूछताछ जरूरी है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपियों का यह ग्रुप एक गैंग की तरह काम कर रहा है। इससे जुड़े ग्राहकों की जांच करनी जरूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सप्लायर है और कौन पैसे से मदद कर रहा है। एनसीबी की ओर से कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि सिर्फ एक दिन में पूरी जांच नहीं की जा सकती, इसलिए आरोपियों की कस्टडी को बढ़ाना जरूरी है, ताकि आरोपियों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके। आर्यन खान की तरफ से केस लड़ रहे वकील सतीश मानशिंदे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आर्यन को क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया, उनको वहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। आर्यन एक दोस्त के साथ वहां गए थे, वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्रूज पर कौन सा केबिन अलॉट किया गया था। इसके अलावा आर्यन ने क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही वो किसी ऑर्गेनाइजर को जानते हैं। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत और कस्टडी को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब 2.5 घंटे तक जिरह चली, जिसके बाद अदालत ने एनसीबी की दलील से सहमति जताते हुए तीनों आरोपियों की एनसीबी कस्टडी बढ़ाने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा, इस मामले की जांच काफी महत्वपूर्ण है, मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए। ये जांच आरोपियों और जांचकर्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। हियरिंग में सिर्फ इतना ही हुआ कि उन लोग ने एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोल के कि इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में आर्यन ने पिछले 4 साल से ड्रग्स लेने की बात कबूल की है।
इसके साथ ही आर्यन ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कई नामों का भी एनसीबी के सामने खुलासा किया है। बहरहाल एनसीबी की टीम के लिए यह मामला काफी अहम है, क्योंकि इससे न केवल बॉलीवुड के तार जुड़े हैं, बल्कि इसके तार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए 7 अक्टूबर तक एनसीबी को आर्यन समेत दूसरे आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचना ही होगा, ताकि कोई भी दोषी बच न सके। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।